बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं स्पेशल दाल माश। दाल माश के लिए हम लोग ले रहे हैं तकरीबन 1.5 से 2 पाव आधा किलो दाल, 1 अदद घी, टमाटर, अदरक, लहसुन, कुटी हुई कह रहा हूँ, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, ज़ीरा कूटा हुआ। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। और इसके अलावा धनिया और ये ग्रीन मिर्च, सब्ज़ मिर्च और अदरक, ये भी गार्निश के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जो है ना दाल को बॉईल कर लेते हैं। दाल को तकरीबन जो है ना आपने ये करना है कि 75 या 80% जो है ना इसको बिल्कुल जो गल जाए, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल थिक हो जाएगी और बैटर बन जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले दाल को बॉईल करते हैं और उसके बाद दूसरा आगे काम शुरू करते हैं। दाल हम बॉईल कर लेते हैं। अच्छा दोस्त, पहले हमने छोटा बर्तन लिया था, लेकिन छोटे बर्तन के अंदर जो है ना फिर वो सही तरह गलना नहीं था, तो इसलिए उसको ना चेंज कर दिया। अभी बड़ी जो है ना कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं ताकि इजी जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाए, फ्रेश दाना रहे। नहीं तो उसने सारी एक साथ ही इकट्ठी कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो उसके बाद बाकी आपको अमल दिखाते हैं। ये 10-15 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल दोस्तों हमारी बिल्कुल गल गई है। अभी जो है ना पानी इसका हम निथार लेते हैं। उसके बाद दूसरा काम आगे शुरू करते हैं। मसाला बनाते हैं इसका, तो वो आपको बताते हैं क्या क्या डालते हैं, क्या क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हम डाल रहे हैं। उसके बाद तकरीबन ये एक प्याज है, प्याज़ों को ब्राउन कर लेते हैं हल्का सा। बाकी चीज़ें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और गार्निश वगैरह के लिए वो बाकी चीज़ें हैं, सब्ज़ धनिया, टमाटर डाल देते हैं। और साथ में जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह पक जाए। अभी जो है ना इसको 2-3 मिनट और गल ताकि टमाटर वगैरह अच्छी तरह गल जाए। सूरज मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा। जब दाल को बॉईल किया था हल्की सा आधी चम्मच इसमें भी डाल दिया। आपने देखो कम लेना है और आप ये 3 चीज़ें अभी डाल देते हैं। अभी इनको मसाला अच्छी तरह भून लेते हैं। थोड़ा सा जो है ना इसमें पानी हम डाल देते हैं ताकि मिर्ची जो है ना हवा के अंदर उड़े ना, तो छींके वगैरह इस चीज़ की वजह से फिर आना शुरू हो जाती हैं। आपकी तैयार है।
पकाने से ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर जो है माश की दाल तैयार हो जाती है। जैसे ही अगर ये बॉयल के ऊपर ही टाइम लगता है 10 से 15 मिनट, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। इसका बेहतरीन ये हाल है कि आप एक साइड पर जो है ना दाल को बॉयल कर लें और साथ में ही मसाला बना लें। जिस वक्त तक दाल ने गलना है उस वक्त तक आपका मसाला तैयार है, उसके बाद आप दाल को निकालें, इसमें डालें और उसके बाद 5 मिनट मज़ीद लगाएं। आपकी दाल रेडी तैयार है। आप इसको जो है ना चपाती के साथ खाएँ या तंदूर की गर्म गर्म रोटियाँ लगवाएँ, ऊपर देसी घी लगा हो और साथ में सलाद वगैरह कटा हो जिसमें प्याज वगैरह हो और इस तरह की चीज़ आप खाएं और आपको मज़ा दोबारा हो जाएगा। खासकर गर्मी में तो इसका अपना एक टेस्ट है। दालें जितनी नहीं हैं लेकिन माश का एक अपना एक मज़ा आता है। मसाला हमारा तकरीबन भून गया है। अभी हम जो है ना दाल डाल रहे हैं। अच्छा, दाल के अंदर आप जो है ना गोश्त वगैरह भी डाल सकते हैं। माश की दाल दाल तकरीबन सभी के अंदर आप गोश्त डाल सकते हैं। जो बेहतरीन दाल के अंदर गोश्त में डाला होता है, दाल माश और दाल चना। मसूर की दाल बगैर गोश्त के अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर अपनी लेमियात बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी इसको जो है ना 5 मिनट हल्की आंच में मज़ीद पका लेते हैं। और ये कटी हुई मिर्च जो है ना ये इसमें डाल देते हैं और गार्निश जो एंड पे करेंगे। दोस्तों दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी डिश आउट कर लेते हैं। होटल वाली जो दाल होती है वो बिल्कुल रेडी हो गई हमारी। जैसे जैसे ये रहेगी और जो घी होता है वो बिल्कुल ये छोड़ देगी, ऊपर आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, गार्निश हमने कर दी है और अभी जो है हल्की सी जो है ना हमने ज़ीरा इसके ऊपर कुटा हुआ ज़ीरा की टॉपिंग कर देते हैं और गार्निश में हमने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक की टॉपिंग कर दी है। तो उम्मीद है आज कि हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप भी घर में बनाएं और अपने बच्चों को शेयर करें, बच्चों को खिलाएं। कभी कभी माश की दाल घर में बनाएं, ज़बरदस्त बनती है। ये हमने होटल टाइप बनाई हुई है, भुनी हुई वो बनाई हुई है हमने। तो इंशाल्लाह कभी जो है ना फिर फ्राई दाल, अच्छा कभी हम जो इंशाल्लाह जो है ना वो जो मटन या बीफ वाली भी दाल बना के आपको दिखाएंगे। वो भी ज़बरदस्त, माश की दाल वो भी ज़बरदस्त बनती है। तो खाने का अपना एक लुत्फ़ आता है वही ना। तो जब बंदा खाता है ना ये माश की दाल, ये ऐसा है कि बस बंदा कहता है ज़्यादा से ज़्यादा खाए। और बस मैं अभी क्या कहूँ, हम तो जब लड़के जब अलग रह रहे थे उस वक्त तो हमारी ये फेवरेट दाल होती थी। अभी भी वो लड़के जो हैं वो कभी कभी फरमाइश करते हैं, कहते हैं आप भाई बनाओ। मैं कहता हूँ वो दौर ख़त्म हो गया है। अभी मैंने ये अभी चैनल शुरू किया तो आज फिर बनाई है, तो आप लोगों को मेरी उम्मीद पसंद आएगी। आज के लिए इतना। आप सब दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आल की ऑप्शन आएगी, आपने आल को अपडेट करना है उसको। जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाया करूँगा, अपलोड करूँगा, फ़ौरन आपको जो है ना मैसेज मिल जाएगा। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी और डिश के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।